जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री जी ने किए खुलासे। हाई स्कूल +2 के लिए खुशखबरी, अच्छी खबर। बात कर रहे हैं हेडमास्टर के बारे में और अनुभव को कम कर दिया गया है। +2 जो भी अभ्यर्थी हैं, तो तमाम +2 शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं या फिर पहले से नियुक्त हैं +2 अर्थात पेपर 2 के जो भी अभ्यर्थी हैं, तो सभी के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है। अनुभव को कम कर दिया गया है। 4 वर्ष के अनुभव जिनके पास हो जाएंगे वो हेडमास्टर बन सकेंगे, अर्थात प्रमोशन उनका हो सकता है 4 वर्ष के बाद। तो इससे यह भी बातें की गई है आज की बड़ी खबर में। तो इससे युवाओं को अवसर मिलेगा प्रमोशन का। तो ये सब बातें हैं। और इसके अलावा और भी जो पात्र की संख्या बढ़ेगी ऐसे में जो हेडमास्टर बनने के लिए, वैसे आप लोग देख चुके हैं कि 12,000 करीब आवेदन हुए थे हेडमास्टर के लिए और कम ही अभ्यर्थी सफल हो पाए। 421 के करीब 400 ही अभ्यर्थी सफल हो पाए। तो ये भी बातें हैं, तो कम कर दिया गया है, तो अच्छी खबर है। और विभाग ने किए कई बदलाव भी किए गए हैं विभाग द्वारा, तो इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कई बदलाव, एक तो आप लोग देख चुके हैं जो अनुभव को कम कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी बातें की गई थी पिछले वीडियो में जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए थे कि नियमावली की बात करें तो नियमावली 2023 जल्द जारी हो सकता है। तो ये भी बातें हैं और कई बदलाव भी होने हैं, जिसके बारे में आप लोग को नियमावली जारी होने के बाद स्पष्ट हो सकता है। वैसे कई बातें सामने आ चुकी हैं, कई बड़ा बदलाव। तो प्रथम आप लोग देख चुके हैं अनुभव के बारे में, और दूसरा बदलाव है जो कि केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली के बारे में। और ये भी बात है कि जो राज्य स्तर पर मेधा सूची के बारे में भी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, बदलाव ही है ये भी। और अर्थात आप लोग जान चुके हैं केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली होगी और राज्य स्तर पर मेधा सूची बनेगी और जिला स्तर पर जो कि काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सब के बारे में जानकारी मिली थी। आवेदन जो केंद्रीकृत रूप से आवेदन लिए जाएंगे, तो ये सभी जानकारी हैं। और कई चेंज की बात करें तो 60-40, तो ये भी एक बदलाव है 60-40, तो ये देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा और भी बदलाव के बारे में आप लोग को जानकारी मिल सकती है। और आखिर ये नियमावली की बात करें तो कब तक जारी हो सकती है, तो जैसे आप लोग देख चुके हैं, आप लोग देखे होंगे जो ये है 2020 का नियमावली, तो उसमें आप लोग डेट भी देखे होंगे। तो यही बात है 20 अगस्त के आसपास है, 20 अगस्त 2020 को जारी हुआ था। और इससे पहले 15 अगस्त के अवसर पर यह भी बातें निकलकर सामने आई थी। तो हो सकता है कि जो आप लोग को यहाँ पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बातें स्पष्ट हो जाएं और इसके बाद 5 दिन के अंदर में जारी हो जाए, नियमावली 2023 जारी हो जाए, तो अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे अहम है कि नियमावली से भी अहम है कि 7वें चरण का विज्ञापन और शेड्यूल। तो 7वें चरण का शेड्यूल और विज्ञापन के बारे में बात करें तो ये नियमावली आने के बाद आप लोग सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि जो जल्द से जल्द
7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। और यह भी बातें हो सकती है कि जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, तो सभी का जो प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी तक का विज्ञापन एक साथ जारी किए जा सकते हैं, जैसे कि छठे चरण में हुए थे। और एक बदलाव ये भी है, कई बदलाव में बात कर रहे हैं तो एक बदलाव है कि जो पहली प्रक्रिया पूरी होने की बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं कि पहले प्रक्रिया जो पूरी होती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसके बाद में प्राइमरी की होती है, तो इसमें पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो ये भी बातें हैं, तो इसीलिए पहले प्रक्रिया अर्थात अंतिम रूप से प्रक्रिया की बात करें तो पहले माध्यमिक का होना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का अर्थात उच्च माध्यमिक का पहले होना चाहिए, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद प्रक्रिया प्राइमरी का होता है। तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के कटऑफ में भी भारी गिरावट होगी। इसके अलावा रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो अच्छी खबर ही होगी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। तो सबसे अहम है कि जो विज्ञापन में साथ में जारी किए जा सकते हैं भी, तो आप लोग मान के चलें कि जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो साथ में विज्ञापन के लिए आप लोग यदि प्रयास करते हैं तो साथ में विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। तो यही बातें हैं। और 2 लाख पदों पर बहाली के बारे में कई बार जानकारी पेपर के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है। तो ये भी देख रहे हैं आप लोग, प्राइमरी के लिए है 80,000 से अधिक पद हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए हैं 1,20,000 से भी अधिक पद हैं, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 9,033 कुल पद हैं। और हाल में जो पद सृजन के संबंध में जो कि 7360 पद और खबर के अनुसार 8,000 कम से कम पद देखने को मिल सकते हैं। और जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी एक बार स्पष्ट किया गया था 8,000 पद के ही बारे में। तो लगभग इस आसपास में 7वें चरण में पद सभी विषय के लिए देखने को मिल सकते हैं। और जल्द से जल्द 7वां चरण शुरू हो तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों जो भी सीटेट बीटेट स्टेट सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा आप लोग ये सभी पद देख रहे होंगे तो ये सब पद के बारे में बाद में स्पष्ट किया जाएगा। तो ये भी बातें हैं। और कॉमर्स अभ्यर्थी जो भी हैं तो कॉमर्स अभ्यर्थी जल्द से जल्द बात करें तो आवेदन कर दें, 23 जनवरी ही आवेदन की अंतिम तिथि है। और इसके अलावा कॉमर्स अभ्यर्थी के लिए बात करें तो आप लोग को 3 विषय पहले जो भी अभ्यर्थी किए हैं 3 विषय में आवेदन, अब उसको 1 कर दिया गया है। सभी 3 विषय को अब 1 विषय कर दिया गया है। कॉमर्स विषय स्टेट कॉमर्स ही होंगे। और जो अकाउंटेंसी, जो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप, तो ये तीनों को मिलाकर 1 विषय कर दिया गया है। और जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर दिए हैं तो स्वतः भी सुधार हो सकते हैं 1 विषय, या फिर इसके लिए फिर से मौका दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को, तो ये हो सकता है। तो बोर्ड द्वारा इसके लिए अलग से नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अगर सुधार का अवसर दिया जाए, फिर से किया जाए, वैसे स्वतः भी सुधार किए जा सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे जो आज की बड़ी खबर में है आप लोग देख सकते हैं, जो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, जो भी पहले के शिक्षक हैं। तो मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेधा सूची, जो भी 80,000 से भी अधिक शिक्षक के फोल्डर के लिए मेधा सूची नहीं है। तो ये बातें निकलकर, इस टाइप की बातें निकलकर सामने आई हैं। 80,518, हाँ इसी आसपास में है। तो इतनी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए फोल्डर जो है मेधा सूची में नहीं है। फोल्डर जो है 80,518 शिक्षक के जो फोल्डर हैं उसमें मेधा सूची नहीं है। तो इस टाइप की खबरें हैं।